हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है जिस रिएक्शन में, उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या लिखा है एक बार देख लीजिए। नो नेट गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन। ठीक है। इफ़ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड द अदर इज रिड्यूस्ड। यदि एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस्ड। सच रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। जैसे आपके पास यहाँ कॉपर प्लस प्लस है और Zn है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लिखा है, इसको एरो लिखा होगा कि कॉपर प्लस प्लस कहाँ पर जा रहा है, कॉपर में। तो ये क्या कर रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दे रहे हैं हम लोग ये कह सकते हैं कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये कॉपर प्लस प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है। ऐसे जिंक कहाँ पर जा रहा है, जिंक जा रहा है जिंक से Zn प्लस प्लस पर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर प्लस प्लस का रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए यह रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। अच्छा, इस लाइन को देख लो। इसने कहा कि नो नेट गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन। मतलब देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये रिएक्शन एक कंप्लीट है। इसमें जो कॉपर प्लस प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है, तो Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, नो नेट गेन और लॉस। ठीक है। इसका रिजल्टेंट में ना तो कुछ लॉस होता है और ना ही गेन होता है। एक देता है, दूसरा ले लेता है। ठीक है। अब आप देखोगे दूसरा एग्जाम्पल है Br2 H2S 2HBr बना रहा और सल्फ़र। अब देखिए इसमें जो है H2S से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो मतलब इस वाले पार्ट का सल्फ़र का क्या हो रहा है, सल्फ़र यहाँ पर -2 में है तो इसका हो रहा ऑक्सीडेशन, और ये ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसका हो रहा रिडक्शन। आप ये जानते हो ना कि गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब रेडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ही बीकर में होता है। जब रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बीकर में करवाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक रॉड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ये बीकर। अब देखिए कैसी रिएक्शन होती है, पहले ऐसे लिख लेते हैं। ये Zn है सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, एरो बन रहा ZnSO4 प्लस कॉपर, ये एक्वस है, ये सॉलिड। अब यहाँ पर देखो फिगर में दिखाया गया है, इसको मान लो एक बीकर, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख दिया गया। इसका कलर मान लो अभी ब्लू कलर का है। जिंक की रॉड इसमें डिप करते हैं। ठीक है। जिंक की रॉड जब इसमें डिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में से कॉपर निकल करके जा करके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन जिंक रॉड, जिंक रॉड पर कॉपर जा करके इकट्ठा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में से कॉपर +2 क्या करेगा, निकल करके जाएगा, जिंक रॉड पर इकट्ठा हो जाएगा। तो आपके पास इसका जो पहले ज़्यादा ब्लू कलर होगा सॉल्यूशन, वो अब धीरे धीरे डिसअपीयर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर +2 निकल करके रॉड पर जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरे का क्या करे, रिडक्शन करवाए और ख़ुद का ऑक्सीडेशन। तो जिंक की रॉड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सॉल्यूशन में कॉपर प्लस प्लस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों कांटेक्ट में सीधे होते हैं, एक ही बीकर में होते हैं, तो इसे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है।
मतलब ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जो एक ही बेसल में हो उसे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन ये 2 बीकर में होता है, 2 अलग अलग बीकर में रखते हैं। तो देखिए इट इज़ अकर इन 2 डिफरेंट वेसल और बीकर, 2 अलग अलग पात्र में होता है। और इसका एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है गैल्वानिक सेल और वोल्टेक सेल। जब आप इंटर में जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है गैल्वानिक और वोल्टेक सेल। अब इस सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो इस सेल का सेटअप कैसा होता है ये आप सब देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इस सेल का सेटअप आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपके पास है, देखिए एक बीकर है यहाँ पर, और बीकर में क्या देख रहे हो, जिंक सल्फेट सोल्यूशन रखा है, और दूसरा बेसल में क्या रखा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर हमने जिंक इलेक्ट्रोड लगाया है, ये जिंक की रॉड है और इसको एनोड बोला है, ठीक है। और ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन इसमें भर दिया गया है। यहाँ पर कॉपर की रॉड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड रखा गया है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड का काम कर रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड का काम कर रहा है। तो अब देखिए एनोड में क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये एरो देखो, तो एनोड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आ रहा, तो ये जिंक क्या कर रहा है, जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा, और जा करके इस कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पर यहाँ से जो आपके पास है ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो छोड़ रहा है इसको गेन करेगा। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस केस में एनोड पर नेगेटिव साइन होता है और कैथोड पर पॉजिटिव साइन होता है गैल्वानिक सेल में। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास 11th है तब भी आप गैल्वानिक सेल इसको जानिए, और 12th का ये टॉपिक है। तो अब चलिए इसका रिएक्शन देख लिया जाए। एक हाफ सेल है, एक हाफ सेल है, तो जिधर से करंट जाता है ना उसके अपोजिट साइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन की। अब डैनियल सेल का ये फिगर हो गया। अब नेट रिएक्शन इज द सम ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन। ये देखिए साल्ट ब्रिज का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। रिएक्शन क्या हो रहा है, एट एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, ये देखो। जैसे एनोड पर एक जिंक है ना, तो देखिए मैंने लिखा जिंक सॉलिड, ये जा रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। और एट कैथोड कॉपर 2+ जो सोल्यूशन में है, कॉपर 2+, वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो ये दे रहा है, ठीक है। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप इसको देख लीजिए, एट एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा, ठीक। तो नेट रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, ये वाला चीज़। अब प्रोडक्ट में क्या था, Zn2+ एक्वस और ये कॉपर सॉलिड। तो ये था इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। आपको इतना जानना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर में करवाया जाए, एक ही बेसल में, तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 अलग अलग बेसल में कराए जाए तो उसे इनडायरेक्ट बोलेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गैल्वानिक सेल, ठीक है, और वोल्टेक सेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।